ऐसे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को नहीं मिल पाता था। Poverty anywhere is a threat to prosperity everywhere। ये एक सिंपल सा कोट है जिसे अभी एड्रेस कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी 15 अगस्त वाली स्पीच में। उन्होंने कहा कि फ्रॉम द पीरियड ऑफ 2014 टू 18 अप्रोक्सीमेटली ऐसे 13.5 करोड़ लोग हैं जो कि इस गरीबी की जंजीर से मुक्त होते हुए मिडिल क्लास कैटेगरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये हम सबके लिए एक प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है जहाँ पर हम लोग गरीबी के लेवल को कम होता हुआ देख रहे हैं। लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, मिडिल क्लास को बिजनेस कैरी आउट करने का पावर मिल रहा है, वो भी बढ़ रहा है। ओवरऑल हमारी इकोनॉमी साइकिल जो है वो इंटरकनेक्टेड है और वो भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। लेकिन पॉवर्टी को कम्प्लीटली इरेडिकेट करने के लिए हमारे पास क्या आर्गुमेंट्स हैं और पॉवर्टी को हटाने के लिए ये जो नॉन पुअर कैटेगरी के लोग हैं इनको आखिर क्या ही फर्क पड़ रहा है, जानेंगे इस डिस्कशन में। दोस्तों, पॉवर्टी सदियों से चली आ रही डिस्कशन का हिस्सा है, ना सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए बल्कि पॉलिसी मेकर्स के लिए भी। और इवन यूपीएससी ने भी 2018 में ऐसे के पेपर में यही टॉपिक दिया था, पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1944 में, जब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फिलाडेल्फिया का एक डिक्लेरेशन आता है जिसका टाइटल था पॉवर्टी एनीवेयर कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेंजर टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वन ऑफ द सेवरल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में से एक है। ऐसे दूसरी बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो कि इस आइडिया को प्रायोरिटी देती हैं, जैसे कि 2015 में यूनाइटेड नेशन ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्ट किए थे जिसको कि हमें 2030 तक अचीव करना था। इनका जो पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है SDG 1, वो सभी फॉर्म्स ऑफ पॉवर्टी को इरेडिकेट करने की बात करता है और ये बोलता है कि फ्यूचर में आने वाली ये एक सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है जो कि ह्यूमैनिटी आगे चल के फेस करेगा। 1990 से लेके 2015 तक एक्सट्रीम पॉवर्टी को हमने कहीं हद तक कम कर दिया है, मोर देन हाफ ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अभी भी कुछ बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं, कुछ जरूरतें हैं ऐसे लोगों की जो कि शायद अभी भी पूरे तरीके से हम खत्म नहीं कर पाए हैं और उनकी जरूरतों को पूरा भी नहीं कर पाए हैं। इस कोट का असल में मतलब क्या है? देखो, सिंपली ये स्टेटमेंट इस बात पर जोर देता है कि पॉवर्टी रिडक्शन अपने आप में सोसाइटी का एकमात्र गोल नहीं है। इस पॉवर्टी को इरेडिकेट किस तरीके से करते हैं ये भी बहुत जरूरी है समझना, और इसे जब तक हम पूरे तरीके से इरेडिकेट नहीं करते हैं तब तक हम लोग पॉवर्टी का कॉम्प्लेक्स नेचर नहीं समझ पाएंगे। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए पॉवर्टी हमेशा से एक ऐसा मुद्दा रहा है जो कि नेशन के ग्रोथ के ऊपर भी बात करता है। जब हम इंडिपेंडेंस टाइम पर देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे इंडियंस थे जिनको बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, ऐसे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को नहीं मिल पाता था। उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती थी और वो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम पॉवर्टी का इंटेंस पेन झेलते थे। लेकिन जैसे जैसे सभी सेक्टर्स में एडवांसमेंट होते गए, हमारी इकोनॉमी रिवाइव हुई, पब्लिक सेक्टर डेवलप हुआ, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हमें इस बात का इशारा देते हैं कि इन सभी एडवांसमेंट्स के साथ साथ मिलियंस लोग ऐसे होंगे जिनको इनका फायदा हुआ है। और शायद ये केस पूरे वर्ल्ड वाइड पर भी लागू होता है। लेकिन अभी तक हम लोग जिस हिसाब से पॉवर्टी के सिवियरिटी को देख रहे थे उससे हम लोगों ने ये रियलाइज तो जरूर से कर लिया है कि पॉवर्टी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि एक इंसान एक दिन में कितनी कमाई करता है। ट्रेडिशनली पॉवर्टी को मेजर करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे रूल्स बनाए हैं जिसमें वो लोग डेली वेजेस की बात करते हैं, साथ ही एक पर्सन कितना कैलोरीज कंज्यूम करता है इसके ऊपर भी चर्चा होती है। लेकिन हम सबको ये पता चलना चाहिए कि पॉवर्टी आज के टाइम पर इन दो कैटेगरीज में सिर्फ डिफाइन होके नहीं रहनी चाहिए। ये कुछ मल्टी डायमेंशनल टाइप में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने से ही समझ में आएगी। पॉवर्टी बहुत अलग अलग प्रकार से लोगों को प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पर रिसेंटली नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अ प्रोग्रेस रिव्यू 2023। इसमें इन्होंने ये बताया कि हर 7 इंडियंस में से एक इंडियन मल्टी डायमेंशनल पुअर है। इसका मतलब है कि वो कुछ न कुछ बेसिक नेसेसिटीज को एक्वायर नहीं कर पा रहा है, न्यूट्रिशन सही नहीं है, सैनिटेशन सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है, हाउसिंग सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है, एंड सो ऑन। और ये रिपोर्ट इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि अब सिर्फ वो ही एक या दो कैटेगरीज से पॉवर्टी डिफाइन नहीं किया जा सकता है। गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ एक बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स को हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। और हमें ये भी समझना बहुत जरूरी है कि टाइम के साथ साथ जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए वो भी चेंज होता रहता है। जैसे कि आज के टाइम पर इंटरनेट का एक्सेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंटरनेट का एक्सेस पाने से ही हमारे पास बहुत सारे दूसरे फैसिलिटीज मिलने लगती हैं, जैसे कि हमें एजुकेशन पाना थोड़ा आसान हो जाता है, पब्लिक सर्विसेज का पूरा बेनिफिट उठा पाना, ऐसे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। अभी भी एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में है कि आखिरकार जो ये पूरा पॉवर्टी इरेडिकेशन का मुद्दा है ये आखिरकार नॉन पुअर
पुअर पर्सन्स या पॉपुलेशन को क्यों अफेक्ट करता है। सबसे पहले अगर हम लोग मोरल और एथिकल आर्गुमेंट्स की बात करते हैं ना, तो देखो जनरल पॉपुलेशन में भी ऐसे कई सारे लोग मिलेंगे जो कि ऐसे लोगों के बारे में चिंता करते हैं जो कि उतने वेल ऑफ नहीं है। सबसे बेसिक जो रिलेट करता है वो है कि सभी इंसानों को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। जो भी उनकी नीड है ना सेल्फ एक्चुअलाइज करने के लिए, वो उनको मिलना ही चाहिए। और कहीं ना कहीं हम सबको ये पता है कि पॉवर्टी इस पोटेंशियल को रोकता है। फॉर एग्जाम्पल, तुगलकाबाद में एक बस आती है और वो बस किसी को एक जगह से दूसरे जगह ले नहीं जाती है, बल्कि वहां पर आके स्लम एरिया में रह रहे एक बस में लगभग 50 उन बच्चों को पढ़ाती है जिनके माता पिता कहीं ना कहीं पास वाले लैंडफिल में स्कैवेंजिंग का काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक पोटेंशियल देने की बात कर रही है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने की बात कर रही है जो आगे चल के इन लोगों को एक समान रूप से देखने की बात करता है। दूसरी तरफ यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट, जिसका मतलब है कि हम लोग सोसाइटी के जनरल हैप्पीनेस में जितना ज्यादा इस चीज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं उस तरफ फोकस करते हैं। और एक ऐसा देश जहां पर लोग ज्यादा वेल ऑफ हैं, हेल्दी हैं, सोसाइटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जायज सी बात है उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स धीरे धीरे ही सही लेकिन राइज होंगे ही, प्रॉस्पेरिटी आना तय है। तीसरे तरफ इकोनॉमिक आर्गुमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री भी सजेस्ट कर रहे थे, जब लोग हेल्दी होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, तो पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा वर्क फोर्स को भी इम्प्रूव करता है। वो ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ भी उससे स्टिमुलेट होता है, कंजम्पशन बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, सेविंग बढ़ती है। और इसका कहीं ना कहीं फायदा कुछ बिजनेसेस को होते हैं, कुछ शॉपकीपर्स को होते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी होते हैं। चौथे पॉइंट पर अगर हम लोग पॉलिटिकल आर्गुमेंट्स की बात करें, तो ऐसा देखा जाता है गरीबी हमेशा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ इशारा करता है, और जो भी एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको भी कहीं ना कहीं डिफाई करता है। तो कोई भी प्रॉस्पेरस सोसाइटी है जहां पर एक तबके के ऐसे लोग हैं जो कि उतने ज्यादा वेल ऑफ नहीं है, तो वो अथॉरिटी को डिफाई करते हुए ये हमेशा कोशिश करेंगे कि भाई उनको बराबर का हक क्यों नहीं मिल रहा है, उनको वो सेफ्टी क्यों नहीं मिल रही है, वो हमेशा वल्नरेबल क्यों है। और रियल सेंस पे हम तभी बात कर सकते हैं कि पॉवर्टी एक कंट्री के सोशल फैब्रिक के लिए और उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए थ्रेट है। And hence we actually understood कि poverty anywhere is a threat to prosperity everywhere.